गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अबगार स्कोर के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। प्रैक्टिस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसको एट द टाइम ऑफ बर्थ आपको डॉक्यूमेंट करना होता है। इसका मेडिको लीगल भी सिग्निफिकेंस है और बहुत बार कुछ थेरेपी डिफाइन करने के लिए या फिर पेशेंट को बर्थ एस्फिक्सिया था या नहीं और उसके ट्रीटमेंट में भी इसका रोल होता है। डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो समझना है ये अबगार शॉर्ट फॉर्म नहीं है। बहुत से लोग उसी को एक्सटेंड कर देते हैं फॉर अपीयरेंस एंड ऑल दैट। वो एक तरह का निमोनिक्स बनाया गया है, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ये एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वर्जीनिया अबगार। इन्होंने 1952 में ये स्कोर दिया था। ये एनास्थेटिस्ट थे और ये देखते थे कि बहुत बार जो बच्चे एस्फिक्सिया में जाते हैं उनका जैसा इवेल्युएशन होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। उनका आगे क्या मैनेजमेंट करना चाहिए इसके लिए कोई असेसमेंट टूल नहीं था। तो उन्होंने फिर ये सोच के इसके ऊपर काम करके अपने अनुभव से ये अबगार स्कोर बनाया। वो आज तक काम कर रहा है। ये 1952 में बना हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 पैरामीटर्स लिए और उसको स्कोर दे दिया 0, 1 और 2 और इसका एक टोटल उन्होंने निकाल दिया। करना कब है? ये करना है 1 मिनट आफ्टर द डिलीवरी और एक 5 मिनट आफ्टर द डिलीवरी है। इसलिए बर्थ टाइम नोट कर लो और वो जैसे ही 1 मिनट खत्म होता है उसके बाद आपको इसको करना है। तो इसका रोल इन्फेंट रिससिटेशन में है क्या? नहीं। ये चीज बेसिकली हमको इसके बारे में समझना है। क्यों? क्योंकि हमने नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम में समझा था कि फर्स्ट गोल्डन 1 मिनट, तो 1 मिनट में तो पूरा काम करना है हमको। 1 मिनट में बच्चे ने सांस नहीं लिया तो हमको सांस देना है उसको। तो अबगार स्कोर का इन्फेंट रिससिटेशन में कुछ रोल है क्या? कुछ भी रोल नहीं है। ये प्रोग्नोस्टिकेशन के लिए है। प्रोग्नोस्टिकेशन मतलब आगे चल के कैसा रहेगा, बच्चा एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना डिप्रेस था। दूसरा, जो आपने रिससिटेटिव मेजर्स किए उसके बाद में बच्चे का स्कोर अगर बढ़ गया तो मतलब आपके रिससिटेटिव मेजर्स काम कर गए। और अगर 5 मिनट के बाद भी अबगार स्कोर आपका कम है मतलब ये प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया रहा है, बच्चे को इंट्रायूटेराइन हाइपोक्सिया हुआ है। और अगर 10 मिनट का स्कोर भी गड़बड़ है तो हम इसको थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया का रोल ले सकते। तो इस प्रकार से इसका प्रोग्नोस्टिकेशन थेरेपी का रोल है और प्रोग्नोस्टिकेशन एक्यूट वाला है। कुछ लोगों ने ऐसी स्टडी भी की कि एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना था, 1 मिनट का, 5 मिनट का स्कोर कितना था और आगे चल के वो न्यूरो डेवलपमेंटली कैसा रहा, तो वो उतना रिलायबल नहीं है, उतना कोरिलेट नहीं कर पाए। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रोग्नोस्टिकेशन नहीं करता, ये शॉर्ट टर्म प्रोग्नोस्टिकेशन के लिए करता है। क्या एस्फिक्सिया की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया देने की ज़रूरत है क्या, उसके लिए काम करता है। एक्यूट प्रोग्नोस्टिकेशन में काम है। तो साइंस कौन से? साइंस इन्होंने बहुत ही बेसिक लिए है, ऑब्जेक्टिव है, देख के तुरंत कोई भी बता सकता है इसको। स्टाफ के लिए भी ये स्कोर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं और इसको आपको आना चाहिए अगर आप रेगुलरली नियोनेटल डिलीवरीज को अटेंड करते हैं। तो हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, कलर, मसल टोन और क्राई या फिर उसको रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, बच्चा कितना इरिटेबल है, कितना एक्टिव है, कितने एक्टिवली रो रहा है, उसके ऊपर भी उन्होंने स्कोर दिया है। तो हार्ट रेट अगर अपसेंट है, हार्ट रेट बिल्कुल भी नहीं है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसको स्कोर 0 दिया है उन्होंने। और अगर लेस देन 100 है तो 1 और मोर देन 100 है तो उसको 2 स्कोर दिया। ये हम कब असेस कर रहे हैं? बच्चा डिलीवरी होने के तुरंत बाद नहीं, हम 1 मिनट पे असेस करें। अब एक चीज समझना जरूरी है, ये स्कोर असेस करने के लिए उसका रिससिटेशन आपको रोकना नहीं है। आइडियली एक जन रिससिटेशन कर रहा है और दूसरे जन ने अबगार स्कोर लेना चाहिए। इसलिए स्टाफ का भी अवेयर होना ये अबगार स्कोर के लिए ज़रूरी है, ताकि अगर पीडियाट्रिशियन बच्चे को अटेंड कर रहा है तो एट द टाइम ऑफ 1 मिनट जो स्कोरर हमने बोला था, जो टाइमिंग का सब टाइमिंग मेंटेन कर रहा है, जो नियोनेटल रिससिटेशन के लिए जो टीम हमने भेजी थी 3 से 4 लोगों की, तो एक जन टाइमर जो रहेगा वो अबगार स्कोर करेगा। आपको इसके लिए रोकना नहीं है, लेकिन विथ प्रैक्टिस बैक ऑफ द माइंड आपको मालूम रहता है, आपको सारे स्कोर मालूम रहते हैं और आपको ध्यान में आ जाता है कि 1 मिनट में क्या था, 5 मिनट में क्या था करके। तो हार्ट रेट अपसेंट है तो 0, लेस देन 100 है तो 1 और मोर देन 100 है तो 2। रेस्पिरेशन कैसा है? रेस्पिरेशन अपसेंट है तो 0, स्लो और इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब कभी पेट ऊपर जा रहा है, कभी चेस्ट ऊपर जा रही है, तो वो इरेगुलर रेस्पिरेशन है, तो 1 देना है। और अगर अच्छा रो रहा है, बहुत एक्टिवली रो रहा है या फिर रेस्पिरेशन एकदम स्मूथ कोऑर्डिनेटेड है तो हम उसको 2 का स्कोर देंगे। कलर कैसा है? अगर बच्चा पूरा पेल दिख रहा है या ब्लू दिख रहा है तो वो उसका स्कोर हम 0 दे रहे हैं। ये पेल भी रह सकता है, ब्लू भी रह सकता है।
अगर बॉडी पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज ब्लू है ना, तो ये इसको स्कोर हम 1 देंगे। और अगर पूरा बच्चा अच्छा एकदम से पिंक है तो 2 है। तो अगर सब अच्छा है तो स्कोर ज़्यादा आएगा, अगर एकदम खराब है तो स्कोर 0 आएगा। कलर हो गया। मसल टोन अगर फ्लैसिड है, मसल टोन मतलब जो बच्चा हमने देखा कि हाथ पैर ऐसा पास में लेके रहता है, तो पार्शियल स्टेट ऑफ मसल जो कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं उसको हम बोलते हैं कि उसका टोन अच्छा है। तो मसल टोन अगर बिल्कुल ही ऐसे एकदम लिम्प हो गया है बच्चा, बिल्कुल भी हाथ पैर एकदम ऐसे एक्सटेंडेड है, उसको उठाओ तो पूरा ऐसा लिम्प हो जा रहा है और उसमें बिल्कुल भी ये नहीं है, मसल टोन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे 0। और कुछ हाथ पैर हिला रहा है लेकिन उतना अच्छे से एक्टिव नहीं है जैसा एक नॉर्मल बेबी होना चाहिए, तो उसको 1 देंगे। और अगर अच्छा एक्टिवली मूवमेंट कर रहा है, हाथ पैर एकदम ऐसे पास में ले रहा है, या फिर आप उसका हाथ पकड़ के ऐसा थोड़ा सा खींचने की कोशिश कर रहे हो तो वो पीछे वापस पुल कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये बच्चे का एक्टिविटी, इसका एक्टिव मसल टोन है ना, एक्टिव मूवमेंट हो रहा है, और इसको स्कोर हम 2 देंगे। लास्ट वाला है क्राई। अब क्राई में अगर बिल्कुल भी नहीं रो रहा है तो इसको हम 0 देंगे। थोड़ा सा चेहरे के ऊपर रोने जैसा कर रहा है लेकिन बहुत ऐसा आवाज या खुल के नहीं रो रहा है तो उसको हम 1 देंगे। और बहुत एक्टिवली रो रहा है और हाथ पैर अच्छा खींच रहा है तो उसको हम 2 स्कोर देंगे। तो यहाँ पे जो ये क्राई है और रेस्पिरेशन है, ये दोनों में क्राइंग का कंपोनेंट है। तो ये यहाँ पे बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको याद करना है। आगे चल के हम क्या करते हैं, हम जो इन्फेंट रिससिटेशन एरिया है वहीं पे जो बेबी डिलीवर होता है उसके नोट्स जहाँ पे लिखते हैं उसी में हम ये स्कोर डाल देते हैं, और उसमें 2-3 कॉलम बनाते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट। बहुत से इसमें 10 मिनट की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन मेडिको लीगली आपको इसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है कि 1 मिनट पे स्कोर क्या था और 5 मिनट पे स्कोर क्या था। तो जैसा हमने समझा था, एट द टाइम ऑफ 1 मिनट 5 मिनट्स, और कभी कभी 10 मिनट पे भी ये स्कोर को आपको लेना है। देन मैक्सिमम स्कोर इज 10, क्योंकि ये 2 मैक्सिमम है और 5 पैरामीटर्स है, तो बच्चा बहुत ही अच्छा है तो उसका 10 स्कोर आएगा। मिनिमम इज 0, बहुत ही लिम्प है, कुछ भी नहीं है, या फिर इंट्रायूटेरिन बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिया बैठा है, आने के बाद आपने एकदम ही ख़राब है तो वो 0 रहेगा। अगर 7 से 10 के बीच में तो उन्होंने उसको नॉर्मल पकड़ा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका स्कोर 10 ही है। क्यों? यहाँ पे हमने देखा था पिंक बॉडी एंड ब्लू लिम्स, ये बहुत बार होता है। ऐसा कब होता है? जब बच्चे को थोड़ा सा हाइपोथर्मिया हो जाए या फिर टेम्परेचर रूम का थोड़ा सा कम रहे। कुछ बच्चे थोड़ा सा समय लेते हैं पिंक होने के लिए, तो ये स्कोर 2 की जगह 1 आ सकता है। दूसरा, हमने ये भी देखा था कि कभी कभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा बच्चा ग्रंट करते रहता है या फिर थोड़े से रेस्पिरेशन उसके हल्के रिट्रैक्शंस रहते हैं, तो उसको भी स्कोर थोड़ा सा कम आ सकता है। तो ये 2 चीज़ों के कारण कभी कभी स्कोर आपका 8 के करीब वगैरह आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो 9 के करीब तो पहुंच ही जाता है। 4 to 6 में उन्होंने मॉडरेटली डिप्रेस्ड बोला है। माइल्ड डिप्रेशन वर्ड इसमें नहीं है कहीं पे भी अबगार के असेसमेंट पे। तो मॉडरेटली डिप्रेस रहेगा अगर 4 से 6 के बीच में है, और 0 to 3 अगर है तो हम उसको बोलेंगे कि ये सीवियरली डिप्रेस्ड है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन अगर समझो 1 मिनट में उसका स्कोर समझो 5 या 6 था और आपने उसको बैगन मास दे दिया और 1 मिनट में ही बच्चा अच्छा एक्टिव हो गया, 5 मिनट का स्कोर एकदम आपका 8, 9, 10 आ गया, तो उसको हम बर्थ एस्फिक्सिया नहीं बोल सकते, है ना। उसको हम ये बोलेंगे कि हाँ 1 मिनट पे डिप्रेस था, 5 मिनट में एक्टिव हो गया। 1 मिनट का बच्चा जो सीवियरली उसका स्कोर कम था वो एकदमली इम्प्रूव हो गया, दैट्स अ गुड साइन। दैट मीन्स उसको ट्रांजिएंटली कुछ हाइपोक्सिया हुआ था, वो रिकवर हो गया, उसको आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बच्चा समझो 1 मिनट पे भी डिप्रेस्ड है, 5 मिनट पे भी डिप्रेस्ड है, 10 मिनट पे भी डिप्रेस्ड है, उसको बर्थ एस्फिक्सिया हुआ है, ऐसे बच्चे को आपको थेरापेटिक हाइपोथर्मिया सोचना चाहिए। थेरापेटिक हाइपोथर्मिया हमने डिटेल में समझा है उसके चैप्टर में। तो इस प्रकार से ये अबगार स्कोर है। कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस है और बार बार आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपको बहुत कॉशियसली लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल डिलीवरी अटेंड करके जब आप नोट्स डालते हो उस टाइम में अबगार स्कोर डाल सकते हैं। एक और चीज़ जो अबगार स्कोर में हमको समझना है कि ये तभी पॉसिबल है जब एक टर्म बेबी हो और मदर को कुछ ऐसे सिडेटिव्स नहीं मिले हो। अगर समझो बच्चा प्रीटर्म है या फिर समझो मदर को मैक्सल्फ मिला है या फिर जनरल एनेस्थेशिया में हुआ है, तो वो भी आपको मेंशन करना है। क्यों? क्योंकि उससे आपका बेबी डिप्रेस रहेगा, उसका क्राई कम रहेगा, है ना। हो सकता है उसके मसल टोन थोड़ा सा कम रहे, या फिर हो सकता है उसका रेस्पिरेशन थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम ले।
तो ये इसके लिमिटेशंस है। ये अगर मदर को कुछ मेडिसिन है, बच्चा प्रीमैच्योर है, तो इसको हम ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है फिर भी स्कोर को वैलिडिटी रहेगा। वो आपने उसमें मेंशन करना चाहिए कि अपगार स्कोर दिस है, बट ब्रैकेट में लिख देने का उसमें कि बेबी इज प्रीमैच्योर और मदर हैज़ रिसीव्ड मैक्सल्फ और सम काइंड ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। वो आपने उसमें पेपर पे मेंशन कर देना चाहिए कि इसको मदर को ऐसे ऐसे ड्रग्स मिले।